हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में फिजिक्स में चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ रहे थे कारण बताओ प्रश्न। ठीक, उसमें आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 जो है वो भी पूछा जाता है। इसमें लिखा है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये कारण है कि कोई अगर अंतरिक्ष यात्री है उसको आकाश नीले की अपेक्षा काला, देखिए हम लोग अब जो पृथ्वी पर रहते हैं जो लोग, ठीक है, तो हम लोग जब देखते हैं आकाश तो हमको नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला। परंतु जब अंतरिक्ष यात्री मतलब है कि वो इस ग्रह को, पृथ्वी को छोड़कर और वायुमंडल को पार करके, ठीक, जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसको पार करके ऊपर की तरफ जाता है, ठीक, अन्य ग्रहों पर या अन्य जगह जाता है, तो उसको आकाश काला दिखाई देगा। कैसा? काला। कारण क्या होता है? देखिए कारण यही होता है कि अंतरिक्ष यात्री के लिए ऊंचाई पर, अंतरिक्ष यात्री के लिए ऊंचाई पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। ठीक, देखिए वायुमंडल का मतलब है कि एक निश्चित दूरी, पृथ्वी से अगर हम ऊपर की तरफ कुछ जाएंगे तो एक निश्चित दूरी पर जो है वायुमंडल होता है। ठीक है, तो उस दूरी के बाद वो वायुमंडल खत्म हो जाता है। तो ये लिखा गया है कि ऊंचाई पर कोई वायुमंडल नहीं होता है। ठीक, इसलिए प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन, ठीक, फिर वही बात आ गई कि अगर एक नंबर में पूछा जाता है तो क्या लिखेंगे? प्रकीर्ण। क्या होता है? प्रकीर्ण। प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है और अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। समझ गए सभी लोग? तो आकाश काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है, जिससे प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 3 सभी लोग अपनी कॉपी पर लिखेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है वैद्युत आवेश और वैद्युत धारा से संबंधित। ठीक है, वैद्युत चालन का जो चैप्टर है उसकी हम व्याख्या अगले वीडियोज़ में आगे करेंगे।